नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया 2.0 पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब से बिहार बोर्ड के लिए मैट्रिक के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए अब रेगुलर ही वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, तो मैंने 8 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो दोस्तों आप लोग कलम और कॉपी लेकर के तैयार हो जाए बिल्कुल, और बने रहिएगा वीडियो के साथ बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर दिया गया, किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के वाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PR और PS खींची गई है। यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया हो तो PS की लंबाई ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, वृत्त किसा होता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, सर्कल बनाना है। वृत्त मतलब दोस्तों सर्कल होता है। ठीक है, ये अच्छा तो नहीं बनाया, रुकिए फिर से मैं बनाता हूँ। ये लो, ठीक बनाया है दोस्तों। ठीक है, तो दिया गया है इसका केंद्र क्या है दोस्तों, ओ। केंद्र दोस्तों बिल्कुल बीच में ओ होता है, और इसके बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PR और PS खींचा गया है। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ मैं एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है P। तो यहाँ से दो स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा और एक स्पर्श रेखा इस तरह जाएगा, इस बिंदु P से। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जितना लंबाई इस स्पर्श रेखा का होगा उतना ही लंबाई इस स्पर्श रेखा का भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया। और याद रखिए दोस्तों, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल एक बार में दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दिया गया है कि PR का लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर। यहाँ P है, डेफिनेटली यहाँ पे R होगा और यहाँ पे दोस्तों S होगा। इसका लंबाई दिया गया है अगर 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये कितना होगा दोस्तों, 8 सेंटीमीटर ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात रूपपद AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D के शून्यक हैं, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना होगा, मतलब इसका वैल्यू बताना है। तो ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपको तो पता होगा कि बहुपद चैप्टर में ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, किसी त्रिघात बहुपद के शून्य अगर अल्फा बीटा गामा होते हैं, अल्फा बीटा गामा हो त्रिघात बहुपद, यहाँ पे जो कि जैसे दिया हुआ है यहाँ पर AX³ प्लस BX² प्लस CX और प्लस D, इसके 3 शून्य होते हैं, क्योंकि पावर अगर 3 है तो 3 शून्य होगा, और तीनों शून्य का वैल्यू यहाँ पर दिया गया नाम अल्फा बीटा और गामा। अगर दिया गया हो तो आपने पढ़ा होगा कि दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। ठीक है दोस्तों, आपको याद आ गया होगा अब, दो दो शून्यकों के गुणनफल। दो दो शून्य का मतलब क्या, पहले अल्फा बीटा को लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा गामा को लेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा इंटू गामा, फिर लेंगे गामा अल्फा को लेंगे तो क्या हो जाता है गामा इंटू अल्फा। इसका सूत्र होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C/A। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका बराबर क्या होता है C/A। C/A होता है उसका उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ये C नंबर क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे इन सभी को।
अगला क्वेश्चन दोस्तों ये दिया गया है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर हों तब रैखिक समीकरण के युग्म का हल होगा कितना? एक हल होगा, एक हल है, दो हल है, अनगिनत हल है या कोई हल नहीं है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि रैखिक समीकरण जो होता है, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं दोस्तों, ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है दोस्तों उसको कहा जाता है सबसे पहला समीकरण दोस्तों होता है उसको बोलते हैं दोस्तों अविरोधी समीकरण, अविरोधी। ठीक है। दूसरा का नाम है दोस्तों विरोधी समीकरण, और तीसरा का जो नाम है दोस्तों इसका नाम है आश्रित समीकरण। तीन प्रकार के समीकरण होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों अगर मैं बात करूं कि साधारण रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है इन समीकरण का, तो आपको पता होगा कि आप लोग दोस्तों आप ये बात जरूर याद रखिए कि आपको जब भी क्वेश्चन बनाने के जाना है तो कॉपी और पेन अपने पास रखना है। ठीक है। जिससे आप इन सब नोट्स को लिख पाएंगे अच्छे से अपनी कॉपी में। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो साधारण जो सामान्य रूप होता है वो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, कुछ इस तरह से होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग करके लिखा हुआ है, किसी में सिर्फ ax प्लस by c करके लिखा हुआ है। ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आप याद रख अपने कॉपी में लिख लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण मान लीजिए है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो विरोधी कब होगा, अविरोधी कब होता है और आश्रित कब होता है, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। आपने इसको आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। मैं इसे अब डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जी हो गया डिलीट। ठीक है। अब क्या करना है कि हमको ये समझ में पता करना है कि इसे विरोधी कब होगा या अविरोधी कब होगा। दोस्तों जब a1 बट्टा a2, जब a1 बट्टा a2 जो पीछे मैंने समीकरण लिखा हुआ था इसमें a1 बट्टा a2 का मान निकालेंगे, अगर नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 होता है दोस्तों, तो इस समीकरण को बोलते हैं अविरोधी समीकरण। ठीक है दोस्तों, इसको कहा जाता है अविरोधी समीकरण। दोस्तों इस समीकरण के केवल एक हल होते हैं, केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा। एक सॉल्यूशन निकलेगा x का मान 1 आएगा और y का मान भी 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहा जाता है अविरोधी समीकरण। ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है दोस्तों, ग्राफ में अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा खींच करके, इसको यदि कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है। इसका ग्राफ दोस्तों जो होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ बना कर कभी। इसका जो ग्राफ दोस्तों होता है वो ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी होता है, मतलब ये जाके पक्का ना पक्का कहीं पे क्या होगा, कटेगा। जैसे कि ये मान लीजिए कि ऐसा ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं x, वो यहाँ पे होता है x डैश, और ये तो है y o y डैश। तो x और मान का अगर आप ग्राफ खींचिएगा इसका, इस समीकरण का, तो पक्का जाके कहाँ क्या होगा कि दो बिंदु पे कहीं जाके जा कटेगा। इसे x और y का मान निकलता है। ठीक हो गया दोस्तों। चलिए, अगर इसके बाद दूसरा होता है विरोधी समीकरण। उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि a1 बट्टा a2 का मान निकाला, वो बराबर हो गया b1 बट्टा b2 के, लेकिन अगर वो हम c1 बट्टा c2 के बराबर अगर ये नहीं हुआ, तो दोस्तों इस समीकरण को बोलते हैं विरोधी समीकरण। ठीक है। तो दोस्तों इस समीकरण को कहा जाता है विरोधी समीकरण कहा जाता है। दोस्तों इस समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। ठीक है। तो इस समीकरण का दोस्तों क्या होता है, कोई हल नहीं होता, जिसकी वजह से इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है। और इसका ग्राफ दोस्तों आता है समपाती, समपाती कहते हैं इसका ग्राफ, समपाती आता है। और तीसरा जो हमारा रूल है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि अगर
A1/A2 का वैल्यू अगर B1/B2 के बराबर है और ये अगर C1/C2 के बराबर हो गया तो दोस्तों इस समीकरण को कहा जाता है आश्रित समीकरण, और आश्रित समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है, और इसके दोस्तों हल जो होते हैं इनफाइनाइट हल होते हैं दोस्तों, इसका अनगिनत हल होता है। ठीक, इस समीकरण के दोस्तों अनगिनत हल होते हैं, और इसका ही ग्राफ दोस्तों क्या होता है, समानांतर होता है। इसका ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो आप देखेंगे कि इसका ऐसा, अगर मान लीजिए ग्राफ आपने खींचा तो इसका पैरेलल ग्राफ आएगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो यही दिया गया है कि दो समीकरण के आलेख समानांतर रेखाएं होते हैं तो उस समीकरण का क्या होगा दोस्तों, अनगिनत हल होगा। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये C नंबर क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं अपने हर वीडियो में ही बोलता हूँ कि जो भी आपके मित्र भाई बंधु पढ़ने वाले बच्चे हो जो क्लास 10th का अब एग्ज़ाम देंगे 2025 में, तो उन भाइयों तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, धन्यवाद। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है कि मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 कि बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यांकों का योग क्या है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो बहुपद दिया गया वो त्रिघाती बहुपद है। ये दिया गया है 2x³ - 5x² - 14x और +8। इसके शून्यकों का योग क्या होता है। तो शून्यकों का योग दोस्तों क्या होता है, इसको बोलते, ये हो गया दोस्तों A, ये है B, ये है C और ये है D। तो शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -B/A, जो कि इसका दोस्तों वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आकर के इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों यहाँ -5, क्योंकि B का मान कितना था -5/2, तो माइनस क्या हो गया प्लस, और ये कितना हो जाएगा 5/2। 5/2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों है ऑप्शन नंबर D। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन का ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर D 12वां क्वेश्चन का, ये होगा सही। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बहुपद 9x² -1 = 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, x² बराबर 1 जाएगा इधर तो कितना होगा 1, और 9 के बगल में x² के बगल में कोफिशिएंट 9 है तो नीचे आएगा 9, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान दोस्तों आएगा इस प्रकार से √1/9, यहाँ लगाइएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो √1/9, और दोस्तों यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल होता है 1 और 9 का होता है 3, प्लस माइनस 1/2। तो मूल का प्रकृति क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, x के दो मान आए हैं। x का एक मान है 1/3 और दूसरा मान है -1/3। दोनों मूल वास्तविक हैं, वास्तविक और असमान इसका क्या होगा उत्तर है। अगर दोनों 1/3 आता तो समान हो जाता, वास्तविक और समान हो जाता, या फिर दोनों अगर -1/3 आया था तो भी वास्तविक और समान हो जाता। लेकिन एक क्या आया है 1/3, दूसरा आया है -1/3, जो कि क्या है अलग अलग है। इस वजह से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने
अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि त्रिभुज, 14 नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुज, यहाँ देखिए ये प्रश्न, ये त्रिभुज ABC और तथा त्रिभुज PQR समरूप है, ठीक है, जिसमें कोण A बराबर 42 डिग्री, कोण R बराबर 80 डिग्री, कोण B बराबर कोण B का मान पूछ रहा है क्या होगा। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सूत्र दिया है त्रिभुज दोनों दोस्तों कि त्रिभुज ABC समरूप का चिन्ह दोस्तों ये होता है, ऐसे करके त्रिभुज त्रिभुज बनाइए यहाँ पे